एक दिन शाम का समय होता है। चार दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर खिल्लियां उड़ा रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक दोस्त कहता है कि यार मुझे तो एक लड़की से हद से ज़्यादा प्यार हो गया है और मैं उसके साथ में शादी करना चाहता हूं, और जो मेरी प्रेमिका है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा दोस्त भी उससे कहने लगता है कि यार मेरी प्रेमिका भी सुंदर में कम नहीं है, सुंदरता उसकी भी बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों दोनों दोस्तों में बहस होने लगती है कि मेरी प्रेमिका सुंदर है, दूसरा कहता है कि मेरी प्रेमिका सुंदर है। अब यहाँ पर जो दो और दोस्त बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तुम दोनों के दोनों अपनी प्रेमिकाओं के फोटो दिखाओ। दोस्तों जो पहले वाला लड़का होता है जब अपनी प्रेमिका का फोटो दिखाता है तो यहाँ पर दूसरे वाला उस फोटो को देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेता है। दूसरे दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि तू ऐसा क्यों हो गया, तुझे हुआ क्या है। दोस्तों फिर वो लड़का कहता है कि मेरी प्रेमिका भी यही है, कोई और मेरी प्रेमिका नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर दोनों दोस्त आपस में सोचने लग जाते हैं कि एक लड़की हम दोनों को पागल बना रही है। यहाँ पर जो दो दोस्त और होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि तुम दोनों को पागल बनाया जा रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा, एक लड़की तुम दोनों को पागल बना रही है और तुम दोनों के दोनों पागल हो रहे हो। फिर यहाँ पर ये चारों दोस्त मिलकर एक फैसला लेते हैं और उस फैसले की वजह से एक जान चली जाती है, एक हत्या हो जाती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, आगे इसमें क्या होता है, पूरी डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी का पारा थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है नरपत गांव। दोस्तों यहाँ पर एक लड़की 13 जनवरी को अपने घर से निकलती है, शाम को करीब 5 बजे के करीब। दोस्तों वो अपने घर वालों से यही कहकर जाती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगी। लड़की की उम्र यही महज करीब 16 साल होती है। अब ये लड़की घर से निकल तो जाती है लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी घर वापस नहीं आती। फिर 2 घंटा बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीकी थाने जो पारा थाना है उसमें पहुंच जाते हैं। वहां पुलिस को जाकर ये पूरा मामला बताते हैं तो पुलिस वाले यहाँ इनसे यही कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लड़की वापस आ जाएगी। जवान लड़की है, इधर उधर अपनी सहेली के पास गई होगी, आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 13 जनवरी से 17 जनवरी आती है, 17 जनवरी को भी कोई पता नहीं चलता। उसके बाद 20 जनवरी को ये माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर दोबारा से उस थाने में पहुंचते हैं और वहां जाकर हंगामा करने लगते हैं। अब 20 जनवरी को जो पुलिस को पहले दिन काम करना चाहिए था उसे 20 जनवरी को करती है। यहाँ पर उस लड़की के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाती है, उसकी लास्ट लोकेशन जांचती है। तो यहाँ पर इन सब काम को करने में उन्हें लगभग 4 दिन और बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद पता चलता है कि एक अंशु नाम का लड़का है जिसके साथ ये बातचीत करती है। उसके बाद सीधे अंशु के घर पर पहुंच जाती है और अंशु को गिरफ्तार करती है। तो यहाँ पर घर वाले भी विरोध करते हैं और लोग भी विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस यही कहती है कि तुम्हारे लड़के ने बहुत ही गलत काम किया है, एक लड़की को पता नहीं यहां से कहां गायब कर दिया। जब इस लड़के से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये लड़का टूटता है और ये लड़का ये ही कहता है कि हमने तो उस लड़की को इस दुनिया से विदा कर दिया। इस सब में मेरे साथ में मेरे 3 और दोस्त होते हैं, जिसमें एक का नाम आशिक यादव होता है, दूसरे का नाम ऋषु यादव होता है और तीसरे का नाम वैभव होता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस इनसे पूरी डिटेल से कहानी पूछती है तो यहाँ एक अलग ही खुलासा देखने को मिलता है। अंशु बताता है कि मेरी दोस्ती इस लड़की के साथ जो इंस्टाग्राम है उस पर चैटिंग के जरिए होती है और फिर यहाँ पर मैं इसका नंबर ले लेता हूँ, मैं इसे इतना ज़्यादा चाहने लगता हूँ, मैं इसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ, जीने मरने की कस्में भी खाने लगता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ साथ में किसी दूसरे मेरे ही दोस्त के साथ इस तरह की रंगरलियाँ लड़ा रही है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका दोस्त होता है आशिक यादव, उसके साथ भी इसका प्रेम प्रसंग होता है। इस सब का खुलासा
तब होता है जब ये चार दोस्त एक साथ बैठे होते हैं और ये दोस्त आपस में यही कह रहे थे कि मेरी प्रेमिका तेरी प्रेमिका से सुंदर है। दोस्तों, जब प्रेमिका के फोटो दिखाते हैं तो दोनों की प्रेमिका एक ही होती है। अब ये चारों लोग उसी दिन मिलकर एक निर्णय लेते हैं और निर्णय में यहाँ पर यही लिया जाता है कि इस लड़की ने हमारे साथ गलत किया है। अब तो ये हम दो लोगों का पता चला है, पता नहीं और कितने लोगों के साथ इस तरह से बातचीत कर रही होगी, क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, ये चारों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 13 जनवरी को इस लड़की से मिलने के लिए जो ये लड़का होता है अंशु फ़ोन करता है और इससे कहता है तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। इनमें से ही एक दोस्त के पास सफारी होती है, सफारी कार, उस कार को लाया जाता है और उस कार में 13 जनवरी को शाम को इस लड़की को बिठा लिया जाता है। लड़की जब इस तरह से चार लड़कों को देखती है तो यहाँ पर वो डरने लग जाती है। उसके बाद ये लड़के इस लड़की को वहाँ से आगे गाड़ी में ले जाते हैं और उसके साथ पता नहीं क्या इन्होंने किया होगा, ये सब का तो अभी खुलासा हुआ नहीं है। यहाँ पर इस लड़की को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद इस डेड बॉडी को जो रेलवे ट्रैक है सरोजनी नगर का, जंगल की तरफ, उस पर जाकर रख दिया जाता है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर कुछ छोटे मोटे अवशेष ही मिलते हैं। बाकी तो कोई कुत्ते बिल्ली वगैरह वगैरह जो है वहां खा चुके होंगे और वो डेड बॉडी अगर इन्होंने पटरी पर रखी थी तो वो ट्रेन ने ही काट दी होगी, उसको इधर उधर फेंक दिया होगा। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाता। फिलहाल यहाँ पर पुलिस इन चारों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो लड़की के घर वाले हैं वो हंगामा करने लगते हैं, बहुत बड़ा हंगामा करते हैं और कहते हैं कि इन चार लड़कों ने हमारी लड़की के साथ में गलत काम किया, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी लड़की ऐसा काम करती ही नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर अब घर वालों की तहरीर पर मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करने में लगी हुई है, कहीं इस लड़की के साथ में कोई बलात्कार वगैरह इन चारों ने मिलकर तो नहीं किया। दोस्तों, हो सकता है कि ये चारों लड़के इस लड़की से बदला लेने के लिए इन्होंने बारी बारी से पहले इस लड़की के साथ गलत काम किया हो। यहाँ पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते और न ही यहाँ पर हम ये पूरी तरह से कह सकते कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो लोगों की बातचीत है, वो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन लड़कों ने भी इसके साथ में गलत काम किया होगा और उसके बाद इस लड़की को मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 16 साल की लड़की इंस्टाग्राम चलाती है और इंस्टाग्राम पर दो अपने बॉयफ्रेंड बना लेती है, दोनों के साथ में एक साथ ही प्रेम प्रसंग का अपना जो पूरा खेल है उसको रचती है। लेकिन यहाँ पर जब ये दोस्त आपस में मिलते हैं तो दोनों का यहाँ खुलासा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्त एक दूसरे से छुपाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोस्तों की दोस्ती इस तरह की होती है, ये आपस में एक दूसरे की प्रेमिका का फोटो दिखा देते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी योजना रची जाती है और उसी योजना के तहत एक बहुत बड़ा कत्ल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।